बस बजट आ गया और बजट में मूव भी बहुत तगड़े किस्म का था और मूव को हम लोगों ने सही तरीके से सही टाइम पे पॉइंट फिगर आउट भी कर लिया था कि हाँ यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने वाला है, इधर की तरफ होने वाला है। बाकी किस तरीके से कैसे लोगों ने कैप्चर किया उस पर डिपेंड करता है और कितना परफेक्टली अपना जो लेवल्स होता है वो मैच किया है भी देखेंगे। बाकी टेलीग्राम में सारा कुछ अपडेटेड है, आपको पता ही होगा। मार्केट मॉर्निंग में खुला था, अपना ये व्यू था कि सुबह में जब तक आपका ये आएगा नहीं, सब कुछ क्लियर नहीं होगा, तब तक साइडवेज रहेगा मार्केट। परफेक्टली मार्केट रिस्पेक्ट किया उस चीज़ का। 11:05 में थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, स्लिप करता है और यहाँ से पहला एक बाउंस देता है। सेकंड बाउंस यहाँ से तगड़ा चला गया और एग्जैक्टली यहाँ पे 12:32 या 33 में हमने बताया था कि अब ये मूव एग्जॉस्ट हो गया, नहीं जाएगा, 5 कैंडल हो चुका और यहीं से रिवर्स हो गया। फिर जाके बहुत टाइम तक इस बॉक्स के अंदर रहा। अपना जो साइडवेज जोन है देखिए, इसके इंपॉर्टेंस देखिए कितना सही तरीके से काम कर रहा है और यहीं पे ये रुका रहा है, इसी वाले ज़ोन में फँसा रहा है और उसके बाद जब यहाँ से स्लिप करा है ना, तो फिर जाके इसी डीलों के पास जाके क्लोज़ हुआ और इसमें भी ठीक-ठाक प्रॉफ़िट दिया है। 100% के आस-पास ऑप्शन में आपको मूव देखने को मिला है। ये ज़ोन था अपना, ये सब कुछ था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन था, थोड़ा नीचे से ही यहाँ पे स्लिप कर गया, यहाँ तक नहीं पहुँचा। और सारा का सारा जो मूव ट्रिगर हुआ, वो किससे हुआ? एसटीटी का जो अ, इंक्रीज़ हुआ है, उसी की वज़ह से हुआ है। अब इस पूरा जो कहानी हो रहा है ना, लास्ट ईयर भी हुआ तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट सबको पता ही है। और इस साल वाले को देखकर ये बात साफ-साफ ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट का जो गोल है ना, वो क्लियरली दिख रहा है, डिस्करेज करना, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनके लिए। दूसरा इसका एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो देखेंगे तो हमको ये लग रहा है कि कहीं जो एचएफटी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होता है, उनमें नम जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत तगड़े किस्म के ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उसको कहीं न कहीं कम करने के लिए। तो अब एज़ अ ऑप्शन ट्रेडर हमारा जो रिटेल ट्रेडर के तौर पे जो अप्रोच होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? कि हमें हर एक छोटे मूव के पीछे नहीं भागना है। हमें एक बढ़िया-सा मूव जब तक नहीं दिखे जिसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने का एक्सपेक्टेशन नहीं हो, हमें ट्रेड में एंट्री प्लान नहीं करना है। वहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। यही एक सिंपल सा अप्रोच है जो आपको यहाँ पे बचा सकता है। अगर हम एसटीडी की बात करेंगे तो 50% इसमें हाइक हुआ है आपका ऑप्शन में, अगर हम देखेंगे तो। फ्यूचर में तो और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो अच्छा इसमें जो ज़्यादा इससे क्या कहते हैं, इसको 3 कैटेगरी में रखते हैं अगर हम 3 लोगों को यहाँ पे ऑप्शन में जो अगर ट्रेड करते हैं। तो एक तो ऑप्शन सेलर हो गया और दूसरा हो गया ऑप्शन बायर हो गया और तीसरा हो गया स्कैल्पर, जो यहाँ से एंट्री किया वहाँ से भाग के मल्टीपल ट्रेड करते हैं। तो जैसे आप अगर बाई करते हो ना, तो बाई के टाइम में आप नहीं पे करते हो, आप जब सेल करते हो ना उस टाइम पे करते हो। तो एसटीडी जितना बार सेल करोगे उसमें होगा। जैसे मान लो कि जैसे आप सेलर हो, तो आपका तो काम ही होता है, स्टार्टिंग ही होता है वहाँ सेलर से होता है, आपने स्ट्रेडल सेल किया। तो जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टोटल प्रीमियम कंबाइंड आपका 200 हुआ, तो इसमें आप जो पे करोगे ना पर लॉट, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, 19 के आसपास में आ जाएगा पर लॉट में। और एक लॉट कैसा हो गया? 65 का होता है, ध्यान से समझिएगा। पर लॉट आप पे करोगे लगभग 19, शायद जो भी इन्फॉर्मेशन अपने पास है उसके हिसाब से। 19-20 रुपए 200 का स्ट्रेडल अगर बेचोगे तो एक प्लॉट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आपका पहले का खर्चा था ना, उसे 12-13 रुपए का मतलब बढ़ चुका है। तो आप सोचो ना कि आपके लिए जो मार्जिन था पैसा कमाने का वो कम हो गया। लेकिन वहीं पे बायर के तौर पे बात करते हैं, तो एसटीटी उसमें आप नहीं पे करते हो जब बाई करते हो। लेकिन अब जो बाई किया तो सेल करोगे ना, क्लोज द पोजीशन होता है, तो योर एग्जिट कॉस्ट जो होता है ना, वो उसमें आपका 50% का हाइक यहाँ पे हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपने एंट्री किया तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको कैप्चर करना पड़ेगा, भले ही आपका प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपका जो चार्जेस लग रहा है आपके ऊपर में, एसटीटी लग रहा है, उसको मैनेज करने के लिए आपका ठीक-ठाक पॉइंट वहाँ पे कैप्चर होना चाहिए। लेकिन सबसे जो मेजर इम्पैक्ट है स्कैल्पर पे, जैसे निफ्टी का लॉट साइज़ 65 के आसपास है, तो इस केस में आपका पर पॉइंट जो प्रॉफिट है वो लोअर हो गया, आपका 2-3 पॉइंट नीचे हो गया। तो आप जितना कैप्चर करते हैं तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आपको कैप्चर करना पड़ेगा, तभी जाके इस जगह पे पॉइंट होगा। अब इससे एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आने वाला है? इसमें अ, जैसे मान लें कि स्कैल्पर है तो उसको अपना लॉट साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन खैर ठीक है, उस बात को हटाते हैं। ओवरऑल ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट आएगा? ट्रेडिंग में वॉल्यूम डाउन होगा। वॉल्यूम डाउन होगा, इसी में देखिएगा ना कि कैपिटल मार्केट का जितना स्टॉक दिया हुआ हो, सब में ठीक-ठाक करेक्शन था, अच्छा खासा करेक्शन हुआ उसपे था। कि ऑब्वियसली बात है एसटीटी बढ़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम बहुत घट चुका है और ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा। देखिए गवर्नमेंट का ये अप्रोच ठीक है, चलिए ऑप्शन पे बढ़ा दिए तो सही है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा कैश का स्टॉक है ना, उसमें अगर थोड़ा-सा लीवरेज अगर वो और बढ़ा देते हैं, थोड़े चार्जेस को कम करते हैं, खैर उसको टच नहीं किया उन्होंने, एज़ इट इज़ छोड़ दिया। उसमें कुछ भी छेड़-छाड़ नहीं किया, तो ये इसको सही माना जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं माना जाएगा, ठीक है? अब क्या होता है कि यहाँ पे हम देखें कि जैसे ही ये सब कुछ चेंज हुआ है, इस केस में
तो आपको लगता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन घटेगा कि नहीं घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। ये सेबी का अपना रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो लॉसेस होते हैं रिटेल ट्रेडर के, उसमें एक मेजर कंपोनेंट क्या होता है? चार्जेस का होता है, ब्रोकरेज का होता है। लेकिन अब देखेंगे तो ब्रोकरेज का जो हिस्सा है ना, वो तो कम इफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट का जो चार्ज है वो अच्छा खासा हो जा रहा है यहाँ पे। तो वो उसको डायरेक्टली बोलना चाहिए। ब्रोकरेज तो ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सारा कुछ दे रहा है वहाँ पे, जैसे आपको टर्मिनल दे रहा है, पूरा एक्सेस दे रहा है, उसके लिए काम कर रहा है तो अपना ब्रोकरेज लेता है। लेकिन गवर्नमेंट इज लाइक ए स्लीपिंग पार्टनर, वो बैठे बैठे पैसा बना रहा है, ब्रोकरेज के जितना पैसा आ रहा है वहां से वो अपना शेयर लेकर चला जा रहा है। ये साफ साफ गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो यहाँ पे दिख रहा है आपका, कि चाहता है कि जो ऑप्शन में एक ह्यूज जो आपका पार्टिसिपेशन है रिटेल का, इसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपना जो समझदारी है उसको थोड़ा और शार्प कीजिए। रैंडम जो ओवर ट्रेड का तो खैर अब स्कोप ही नहीं है, जो आप करते होंगे तो बहुत सुसाइडल है वो अभी के लिए। मार्केट में आप देखोगे तब मतलब दो दो तलवार आपके ऊपर में चलेगा, तो आपका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। और वो जब रिड्यूस करेंगे तो हो सकता है थोड़ा डिसिप्लिन आ जाए आपके अंदर में, आप तब तक उस मूव में नहीं इंटर करोगे जब तक आपको ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिखेगा। शायद आप बेहतर तरीके से कैलकुलेट करना शुरू कर जाओगे। तो इन चीज़ों को अगर पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो आपके लिए ठीक है, और नेगेटिव लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को जो करना था वो कर दिया। और नेक्स्ट 1 ईयर भी मार्केट पे इसका इम्पैक्ट आने ही वाला है, चाहे आप जितना बोलते रहिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी, और जितना जो हमारा होता है डीआई का पैसा होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू वो लगाते जाएंगे, एफआई हर एक बाउंस पर सेल करता हुआ जाएगा। सीधी सी बात ये है, ज्यादा कुछ है नहीं। कंडीसिव इन्वायरमेंट नहीं होगा तो क्या करेगा? और बिना रिटेल का अगर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, तो फिर ये जो बाहर वाले आएंगे बिग फिश आएंगे, वो किसको खाएंगे? अब वो बिग फिश तो एक दूसरे को खाते नहीं है ना, वो छोटे छोटे मछली को खाते हैं। और वो लोग जब बाहर चले जाएंगे तो फिर बचेगा क्या मार्केट में? उनके लिए कुछ ऐसा खास बचने वाला है नहीं। तो यही सब चीजें। अब क्या है, कल के लिए ध्यान रखना है। कल के लिए क्या प्लानिंग करें हम लोग? इसमें अपना जो लेवल्स है उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हम लोग करते नहीं है। बहुत ही स्टैटिक किस्म का अपना चार्ट का एनालिसिस होता है। तो देखेंगे ये जो जोन है इसको तो भूलना नहीं, अभी भी है सेलर जोन। बस अब दिस लॉन्ग और शॉर्ट वाला होता है, यह तुम्हारा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग जोन है, अभी ये एक स्ट्रॉन्ग जोन का ही काम करेगा, बिकॉज प्राइस इसी जोन को देखेंगे एकदम परफेक्टली इसके ऊपर में गया है, इस जोन को मैनिपुलेट करा है और वहीं से नीचे आके रिटेस्ट करा है, नीचे फॉल किया है। तो इसमें इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको ध्यान में रखना है। इतना नहीं कि मार्केट प्राइस आप पहुंचा एक ही बार में तोड़ता हुआ निकल जाएगा, आप कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेंगे और आपका फुलफिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। जैसे स्ट्रॉन्ग जोन को आपको ध्यान में रखना है। इस 90 को थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं, हाँ ये हिस्सा स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर जगह से प्राइस हिट करके आया है, यहाँ पे जो साइडवेज जोन था इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो अब क्या हो जाएगा इसमें? नीचे प्राइस है तो ऑब्वियसली बात है, नीचे से हिट करेगा तो नीचे ही बाउंस करेगा ना। तो अगर मान लो कि यहीं से स्लिप हो जाता है इस पर्टिकुलर जगह पे, कल कहाँ ओपनिंग होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस हिस्से को नहीं भूलना है, बिकॉज आज भी मार्केट को काफी देर ये जोन कंट्रोल करने की कोशिश करा है यहाँ पे। तो यहाँ से स्लिप करे तो नीचे की तरफ डाउन साइड हम लोग प्लान करेंगे और गैप अप में खुल जाए। ऐसा ऐसा एक देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि आफ्टर जो बजट अगर उसने निगेटिव हुआ तो कुछ टाइम तक पॉजिटिव चलता है, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आएगा ना बहुत ब्रूटल होगा। फॉर एग्जाम्पल फेब्रुवरी है, मान लो इसी तरह से पुश करके उसको ऊपर की तरफ चला जाए, तो मार्च में इतना ब्रूटल सेलिंग आएगा ना उसके बाद। और हिस्टोरिकली मार्च में होता है, बहुत लोग अपना पोजीशन होता है उसको क्लोज करते हैं, फ्रेश पोजीशन होता है टैक्स के सेटलमेंट एंड ऑल के लिए वो लोग कर लेते हैं, तो उनके लिए ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे सबसे पहला बात अब रखिए कि ये जो जोन होता है ना, हमको इसे मार्क करके रखना है, क्योंकि इसी के बीच से प्राइस बाउंस लिया है और इसी के लोअर जोन पे आके कंट्रोल किया है। तो हमारे लिए फिलहाल तो ये एक जोन हो गया कि इसके ऊपर में लॉन्ग, इसके नीचे में शॉर्ट प्लान करना है। अब ये ऊपर का तो बहुत सारा यहाँ पे हर्डल्स है, किस तरीके से तोड़ता है मार्केट उसके बेसिस पर हम लोग प्लान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है प्राइस, तोड़ते तोड़ते यहाँ पे रुका था, बहुत दिन तक इस जोन को टेस्ट कर दिया। यहाँ से जब अगर टूटता है तो ये जोन भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ तक भी ये पहुँच सकता है। तो अपने लिए अपना ये जोन है, इसको मैनिपुलेट करके ऊपर में गया था, तो ये पॉइंट ही हो गया 24,474 और 24,338 के आसपास। ये जो पॉइंट होता है इसको ध्यान में रखना है, यहाँ तक भी हम लोग पहुँच सकते हैं। 595 तो पहुँच ही गए थे। तो अगर हमारा इसके नीचे प्राइस स्लिप करता है, इस पर्टिकुलर जो जोन दिया है इसके नीचे अगर स्लिप करके जाता है, तो आपका नीचे के टारगेट्स ये सब हो गए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ओवर एनालिसिस करेंगे तो आपके दिमाग को पैरालाइज कर देगा। चीज़ों को सिंपल रखिए और आपको बहुत बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा वहाँ पे। बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो कल के लिए यही पॉइंट्स है, यही जोन्स है, इसी पे कैसे प्राइस रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे।
और इस डब्बे को भी थोड़ा-सा आगे कर दें क्योंकि कल के लिए चलने का जगह चाहिए और देखते हैं कैसे इसमें रिस्पॉन्ड करता है। कोशिश यही है कि इसके ऊपर में जाएगा तो अपसाइड का नहीं प्ले करेंगे, डाउन साइड की प्लान करेंगे, वेट करेंगे यहाँ से अगर जाके रिजेक्शन लेता है नीचे की तरफ तो हम लोग डाउन साइड का ट्रेड है वो प्लान करेंगे और वहाँ पे देखेंगे। और बाकी ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दिन में जितना कुछ आपके साथ लाइव मार्केट में हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया था टेलीग्राम पे कि आपको बेनिफिट दिया या नहीं दिया, कितना अच्छे तरीके से उसका यूज़ कर पाए, इसको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।